त्रेता युग में जब सूर्यदेव देव का विवाह विश्वकर्मा देव की पुत्री देवी संज्ञा से हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये विवाह एक महागाथा की शुरुआत करेगा। विवाह के बाद जब भी सूर्यदेव देवी संज्ञा के समीप आते, देवी संज्ञा उनके असहनीय तेज से व्याकुल हो उठती, जैसे धूप में ठहरी कोई छाया धीरे धीरे विलीन होने लगे। समय बीतता गया और देवी संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना जैसी तेजस्वी संतानों को जन्म दिया। पर सूर्यदेव का तेज अब भी असहनीय था। एक दिन देवी संज्ञा ने निर्णय लिया, वह तपस्या करेंगी ताकि सूर्यदेव का तेज सह सके, लेकिन नवजात संतानों की देखभाल भी जरूरी थी। इसलिए देवी संज्ञा ने अपने जैसी एक देवी बनाई, नाम रखा देवी छाया। अब सूर्यदेव का तेज देवी छाया पर असर नहीं करता था। देवी छाया को सभी दायित्व सौंपकर देवी संज्ञा तप के लिए अज्ञात दिशा में निकल पड़ी, जिसका सिर्फ लक्ष्य था तेज को सहने की क्षमता पाना। देवी छाया अकेली पड़ी और महादेव की घोर तपस्या में लीन हो गई। कड़ी धूप में भूखे प्यासे रहकर उसी तपस्या के दौरान गर्भ धारण हुआ। महीनों की तपस्या, उपवास और अग्निताप के बाद शिव प्रकट हुए। देवी छाया ने प्रार्थना की, मैं केवल एक छाया हूँ, मुझे जीवन का वास्तविक अस्तित्व चाहिए। शिव मुस्कुराए और उसे साक्षात अस्तित्व प्रदान कर दिया। देवी छाया ने सूर्यदेव के साथ रहते हुए एक बालक को जन्म दिया। वो शिशु था, गहरे वर्ण का, लेकिन नेत्रों में तेज था अपार। उसका रंग देखकर सारे लोग चकित रह गए, पर देवी छाया जानती थी यह कोई साधारण जन्म नहीं था। यह बालक भाग्य से नहीं बल्कि तप, त्याग और तपस्या की अग्नि से जन्मा था। और वही बालक आगे चलकर बना न्याय का प्रतीक, ब्रह्मांड का न्यायाधीश शनिदेव। लेकिन जब सूर्यदेव ने उस शिशु को देखा, उसका गहरा रंग, उसकी छाया जैसी आकृति, सूर्य का तेज पल भर में क्रोध में बदल गया। उन्होंने शनि को अस्वीकार कर दिया, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता, और देवी छाया को अपमानित कर वहां से चले गए बिना एक बार पीछे देखे। सूर्यदेव के तिरस्कार के बाद देवी छाया भीतर से टूट चुकी थी। समय बीतता गया और शनि बढ़ते गए, तेजस्वी, तपस्वी और अपार शक्तियों से युक्त। पर उनके हृदय में धधक रही थी एक ज्वाला, पिता के तिरस्कार की, जन्म के अपमान की। अब उनकी दृष्टि साधारण न रही। जो भी उस दृष्टि के सामने आया, उसके कर्म उजागर हो गए।